हाँ जी बच्चों, तो भैया अब ये वाले लेक्चर में हमको कुछ और मेथड जानने हैं लिमिट फाइंड करने के। हमने फैक्टराइजेशन और रैशनलाइजेशन तो जान लिया, अभी हम इस पार्ट में जानने जा रहे हैं कि स्टैंडर्ड लिमिट्स का यूज़ करके कैसे हम लिमिट सॉल्व करें। कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं, कुछ रिजल्ट्स हैं, उनका यूज़ करते हैं। उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट इस पार्ट में हम कवर करने जा रहे हैं। ज़रा देखना, अगर मैं आपसे कहूँ कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x, साइन x अपॉन x की लिमिट पता की जाए, तो भाई हम कहते हैं इसकी लिमिट होती है 1। क्यों होती है 1? एक छोटा सा आइडिया देंगे, बाकी तो एक प्रॉपर मेथड है इसको प्रूफ करने का, सैंडविच थ्योरम से भी ये प्रूव होता है। लेकिन हम आपको ये कहना चाहेंगे कि अगर x 0 की तरफ जा रहा है तो पहला मेथड तो मैंने बताया था, पहले चेक करो इंडिटरमिन है क्या, ऊपर भी 0 नीचे भी 0, बिल्कुल है, सही बात है। फिर दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा पॉइंट बताऊंगा जो दिमाग खोल देगा आपका, वो ये कि जैसे ही एंगल छोटा होता है, एंगल अगर छोटा होता है क्लोज टू 0, तो आप खुद कहते हो कि साइन x को x मान सकते हैं। कहते हो क्या? तो वही चीज़ है, क्लोज टू 0 है तो भैया साइन x को x लिख दो, कैंसिल, 1 आ गया, काम खत्म। इतना ही सफिशिएंट है आपको इस स्टैंडर्ड लिमिट को जानने के लिए। तो ये एक स्टैंडर्ड लिमिट जो आप दिमाग में रखेंगे। दूसरी बात, x अगर 0 पे जाए तो tan x अपॉन x ये भी होता है 1, और सेम अप्रोच के साथ tan x को भी हम यहां पर x को रिप्लेस कर सकते हैं 0 पे, और इनके इनवर्स वाले भी यही हाल सुनाते हैं। साइन इनवर्स x अपॉन x की वैल्यू भी 1 होती है, और सिमेट्रिकली यहां पर tan इनवर्स के लिए भी यही कहा जाएगा। cos के लिए मत कह देना कि cos का भी कर दो, फिर वही, ऐसा नहीं है, cos की वैल्यू 0 पे 1 होती है ना, वो इंडिटरमिनेट फॉर्म में आता ही नहीं है। ठीक है, तो अब इनका यूज करके सवाल करने हैं, सीखने हैं कैसे कैसे क्या होता है। अब ये अगर यूज करने जा रहे हैं तो जरा एक छोटी सी बात समझो। सपोज x a पे जाने पे fx पहुंच रहा था 0, तो मेरे से लिमिट x टेंस टू a पर साइन ऑफ fx बोल दिया जाए, तो नीचे अगर fx लिखा होगा तो ये वाली वैल्यू 1 ही होगी। इस रूल से हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि हर बार डायरेक्ट रिजल्ट तो लिखा नहीं होगा, कुछ और भी लिखा हो सकता है, लेकिन ये देख लो कि वो इस फॉर्म का ही लिखा है क्या, इन फॉर्म का ही लिखा है क्या। अगर यहां कुछ fx लिखा है तो वो fx ये कहीं पे भी जाए, ये a पे जाए, लेकिन fx 0 पे जाना चाहिए। अगर fx 0 पे जा रहा है, नीचे वाली क्वांटिटी भी 0 पे जानी चाहिए, और दोनों क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। दोनों 0 पे जा रही हैं लेकिन दोनों अलग अलग क्वांटिटीज हैं, गलत है भैया, फिर नहीं कहोगे ये, फिर ये नहीं कहोगे ऊपर x नीचे x स्क्वायर, गलत बात, नहीं हो सकता। ठीक है, तो दोनों क्वांटिटी, दोनों फंक्शन सेम होने चाहिए, और दोनों 0 की तरफ अगर जा रहे हैं तो ये डायरेक्ट एप्लीकेबल होगा। अब इस बात को इलेबोरेट, और जैसे मैंने साइन के लिए बताया वैसे ही टैन इनवर्स वगैरह सब में चलेगा। इसको थोड़ा सा एग्जांपल के साथ समझेंगे तो खोपड़ी में बात ज्यादा गहराई तक जाएगी। देखना बेटा जरा, अगर मैंने कह दिया x 0 पे जा रहा था और साइन 3x अपॉन x लिख दिया, और फिर मैंने कहा इसकी लिमिट निकालो। अभी मैंने क्या बोला, यहां अगर fx है तो यहां पर भी fx होना चाहिए, यहां 3x है भैया, ये 0/0 फॉर्म है, लेकिन अभी वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म कहता है भैया अगर यहां 3x है, अगर यहां fx है तो यहां पर भी fx होना चाहिए। इस वजह से हम करेंगे 3 से मल्टीप्लाई और यहां पर कंपनसेट करेंगे, फिर हम कह देंगे इतनी बात की वैल्यू कितनी आ गई बेटे, 1, और इस वजह से हो जाएगी आंसर 3। मेरे ख्याल से छोटे से एग्जाम्पल से आपके दिमाग में बात गई होगी। इसको और बड़ा करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। देखो जरा, पहले इसको हटा दिया जाए, जाओ रे जबाक। अब देखो जरा क्या हुआ, मैंने
एक छोटा सवाल यह साइन 5x अपॉन साइन 2x करके लिखा हुआ है। तो बेटा अब बात वही है कि साइन 5x है तो नीचे एंगल जो है वो लिखा होना चाहिए, नहीं है तो अब हम सवाल करते वक्त अपने एंड से रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। यानी मैं यहां पर 5x रखता हूं तो नीचे अपने से 5x बना लिया, इनटू यहां पर मैंने अगर tan 2x है तो अपने से 2x नीचे डिवाइड कर लो भैया। अब कंपनसेट कर दो जाकर। कंपनसेट करने के लिए क्या कहोगे भैया, इसका कंपनसेशन ऊपर जाएगा 5, ये नीचे रह जाएगा। अब वो एक बात आ रही है जो हमने बताई थी कि भाई कुछ थ्योरम्स होती हैं लिमिट की, लिमिट यूं ही डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाती, कुछ करना पड़ता है। एक ये फंक्शन आ रहा है, एक ये आ रहा है, इसको अगर मेरे को एग्जिस्ट कराना है तो मुझे दिख रहा है दोनों की इंडिविजुअल लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसलिए लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। लेकिन कुछ ऐसा फंक्शन लिखा होता जिसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता। इस वजह से मैं जाऊंगा और इन दोनों पे अलग अलग लिमिट डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। इसकी लिमिट I1 और इसकी I1 और 5/2, आंसर मिल गया हमें 5/2। मेरे ख्याल से बात थोड़ा सा और समझ में आई होगी। अब कितना भी इसको बड़ा करते जाओ, कितने भी साइन कॉस्ट कुछ भी इन्वॉल्व करते जाओ, फिर ये काम करना है, बार बार अपने से सेट करना है इसकी रिक्वायरमेंट। एंगल में जितना आ रहा है उतना ही यहां बनाओ और सॉल्व करते जाओ। देखें फिर अगला वाला सवाल देखते हैं। देखो जरा अब क्या आ गया सवाल। मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया है, x + 3 tan x 2x - sin x। फिर वही बात 0 0 बन रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब कुछ और चीजें भी आ गई हैं, तब भी हमें परेशान नहीं होना है बाकी चीजों से। अपने दिमाग में यही रखना है कि भैया स्टैंडर्ड फॉर्म को यूज करना है, जहां साइन है उसके नीचे होना चाहिए अपने से x, tan है तो अपने से नीचे tan x होना चाहिए। यानी मैं इस पूरे में ऊपर नीचे डिवाइड कर देता हूं x। देख लो बेटा, मैंने इस तरीके से डिवाइड कर दिया। अब मैं कहूंगा भैया ये 1 को जाएगा, ये भी 1 को जाएगा, इसकी लिमिट 1 1 होती है बड़े आराम से, और डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहा हूं क्योंकि इंडिविजुअल लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसलिए 1 + 3/2 - 1, आंसर आ गया 4। ठीक, तो फिर अगला सवाल प्रकट हो। देखो जी आ गया। अब मैंने कुछ भी लिख दिया गुस्से में आकर, सवाल ऐसे ही। अब कुछ भी अगर लिख दिया है तो देखते हैं भैया सॉल्व होता है कि नहीं। sin 3x + tan स्क्वायर और cos x, मतलब ऐसे कुछ भी आता जाए। अब भले वो सवाल सॉल्व होने वाला ही मिलेगा आपको, ऐसे ही रैंडमली नहीं मिलेगा। मैंने भी कुछ सोचा था, ऐसे ही नहीं कुछ भी लिखा। लेकिन कितना भी बड़ा कैसे भी आ जाए तो आपको तो अपने दिमाग में यही रखना है कि अगर साइन आ रहा है तो उसके नीचे डिवाइड करने के लिए क्या होना चाहिए, क्यों, लिमिट 0 पे जा रही है। देखो बार बार ये देखना है, लिमिट कहीं ऐसा ना हो लिमिट मैंने पाई रखी है कुछ और जा रही है और तुम बार बार केवल देख रहे हो sin x अपॉन x ना, ये 0 की कहानी है तभी ऐसा हो रहा है। 0 पे sin x अपॉन x की वैल्यू 1 की तरफ जाती है। ठीक है, तो फिर अप्रोच अपनी ये कि भाई हर हाल में आपको डिवाइड करना होगा। किससे डिवाइड करेंगे, जो एंगल है। पहला काम रिक्वायरमेंट क्या है डिवाइड करने की, वो फुलफिल करा दो। यहां 2x एंगल आ रहा है लेकिन tan स्क्वायर में 2 बार करो। फिर cos, भैया जी cos के लिए कुछ ना करना होता, cos के लिए कुछ भी नहीं करना है। cos 0 पे कितनी वैल्यू देता है, 1। इसको छोड़ो और x को अभी हम निपटाने जा रहे हैं इसलिए x को मैंने हटा दिया। अगर अब आप देखो इतना करने के बाद मैंने सारे के सारे x बैलेंस कर लिए। ये जो x था ये मान लो यहां पहुंच गया, ये वाला x डिवाइड हो गया, बैलेंस हो गया। जो बैलेंस नहीं हो पाया अभी तक वो था 3 और 2, वो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं। और अब इतना करने के बाद इसकी वैल्यू 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, सब कुछ 1, तो रह गया क्या, 3 × 2 6।
बोलो जी, बात समझ में आई क्या? फिर अभी कुछ और भी है, इतनी जल्दी नहीं खत्म होगा ये। जाओ रे, दूसरे को लाओ। देखो भैया, ले आया ये 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर लिखा है। अब भाई ये तो थोड़ा पंगा आ गया, ये उतना आसान सा नहीं लग रहा। 1 माइनस कॉस अपॉन एक्स स्क्वायर, हालांकि जीरो अगर रखोगे तो ऊपर जीरो नीचे जीरो, ये 0/0 फॉर्म तो है, ये तो बहुत अच्छी बात है। बट मेरी डायरेक्ट फॉर्म नहीं लग पा रही, इसलिए मुझे कुछ और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले वगैरह भी यूज़ करने पड़ेंगे। बेटा जी, यहाँ पर कॉस लिखा है, कॉस के साथ कुछ ऐसा करो कि 1 निपट जाए। एक तो यूनिवर्सल फैक्ट बार बार हम कहते रहते हैं कि भैया ट्रिग्नोमेट्री में एक यूनिवर्सल फैक्ट है, जहां कहीं भी कॉस के साथ 1 दिखे तो उसको पीट दो और गायब कर दो। मतलब ये कि कॉस को हाफ एंगल में ब्रेक करो सच दैट 1 या -1 जो भी साथ में है वो चला जाए। तो यहां पर भी वही काम करना है बेटा, यहां पर भी वही काम करना है। 1 माइनस, यहां लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, हाफ एंगल में मैंने लिख दिया, और ये रह गया 2 साइन स्क्वायर x/2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। लो भैया, बात तो काफी हद तक समझ में आ गई, साइन आ गया, ये तो बहुत अच्छी बात है, साइन आ गया। साइन लिखा है तो भाई एंगल में क्या लिखा है, x/2, तो नीचे भी मेरे को x/2 चाहिए ना। लो भाई, बाई 4 कर दिया, 2 थे, स्क्वायर है इसलिए, और कंपनसेट कर दिया। अब इतनी कहानी क्या कह रही है, इतनी कहानी कह रही है कि ये 1 है, तो आंसर क्या आ गया भैया, 2/4 यानी 1/2। बात समझ में आई? देखो अगला वाला और मजेदार है, जाओ रे जपाक। देखो भाई, एक और सवाल आ गया, अब इसको भी समझते हैं बेटा। यहां पर 1 माइनस कॉस के अंदर 1 माइनस कॉस डिवाइड बाई x⁴ लिखा है। एंगल के अंदर 1 माइनस कॉस आया, कोई टेंशन की बात नहीं। मैंने कहा कि कॉस के साथ जब भी कभी 1 आए, हर बार हाफ एंगल में तोड़ दो, भले पूछा कुछ भी गया हो, आपका काम हाफ एंगल में तोड़ो, फिर समझो क्या करना है। एंगल से घबराओ नहीं। क्यों? देखो जरा पुट करते तो 0/0 फॉर्म आ रही है, मेरे ख्याल से आपको ये नोटिस में आ गया होगा। अब मैं अंदर वाले को हाफ एंगल में तोड़ूंगा तो 2 साइन स्क्वायर x/2 लिखूंगा, ये एंगल के अंदर की बात है। फिर बाहर वाले को भी हाफ एंगल में तोड़ो, ये वाला 1 हटाओ, तो क्या लिखोगे, 2 साइन, यहां पर स्क्वायर, अंदर हाफ एंगल अगर होगा तो ये केवल बचेगा साइन स्क्वायर x/2। कोई दिक्कत की बात नहीं, इतनी कहानी लिख दी मैंने। नीचे x⁴ है, अभी लिखेंगे। अब जरा गौर करो, ऐसा लिखने के बाद यहां एंगल में साइन साइन आ रहा है, ये जीरो, सब कुछ जीरो तो बना ही रहा है। मेरे को क्या करना है, जो मेरा वो स्टैंडर्ड फॉर्म था, अगर वो अप्लाई करना है तो मुझको यहां पर साइन का एंगल जो है वही नीचे रखना होगा, यानी मैंने अपने तरफ से रख दिया x/2, साइन स्क्वायर x/2 नीचे कर दिया, और ये साइन 2 बार है, स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दो। जो मैंने डिवाइड किया है उसका कंपनसेशन तो करना ही पड़ेगा, वो है साइन की पावर 4 x/2। देख लो, पावर 4 और x/2 एंगल में आ रहा था। अब इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए x/2, एंगल x/2 है, लेकिन कितनी बार, 4 टाइम्स, क्योंकि पावर 4 थी। कंपनसेट कर दो इसको, x/2 की होल पावर 4 डिवाइड बाई, अब वो x की पावर 4 लिख दी। देख लो भैया, बात सेट हो गई, सारी चीजें बैलेंस दिख रही हैं। इस पूरी कहानी की वैल्यू 1 है, इसकी भी 1 है, और आगे x की पावर 4 कैंसिल हो रही है, यानी मेरी बात रह गई 2/2 पावर 4 यानी 1/8। बोलो जी, बात समझ में आई? ठीक है, ये तो हमारा कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक स्टैंडर्ड लिमिट्स का यूज करके हमने सवाल बनाए। इनमें भी अभी और एक्सटेंशन आता है। अभी तो सब जगह मैंने लिमिट केवल 0 लगाई है, आगे वाले पार्ट में मैं लिमिट भी बदलूंगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ ही आगे वाला काम भी करेंगे वो जाकर, वो आगे देखेंगे। अभी केवल मैंने ये टारगेट रखा है कि भाई 0 लिमिट के साथ आप ट्रिग्नोमेट्री में क्या खेल सकते हो। ठीक है,
तो आगे वाले पार्ट में कुछ और स्टैंडर्ड लिमिट देखते हैं, देखो जरा।